अब एक क्वेश्चन आ रहा है सर ये कोटा से होगा, देखते हैं कोटा से होगा या फिर अपना जो नासिक का पोर्टल है उससे भी हो सकता है। तो वो तुम्हें हर चीज जो भी रहेगा वो अपडेट किया जाएगा। बस तुम्हारा काम बस इतना है कि जो भी सिलेबस करेंटली चल रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करना। बहुत ज्यादा चैप्टर तो हुआ अभी नहीं है, एक एक दो दो चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में हुआ है, उसी को अच्छे से रिवाइज करना है टेस्ट के लिए। हाँ बताओ, इसमें डीपीपी मैंने पिछले क्लास के लास्ट में भी बताया था कि डीपीपी बहुत दिनों से पेंडिंग है, तो डीपीपी भी हम लोगों को डिस्कस करना था। बताओ कुछ डीपीपी तो डिस्कस कर लें हम लोग, उसके बाद आगे पढ़ पाएंगे हम लोग। A4, A5, A6, A7। तो ठीक है, तो डीपीपी नंबर A4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर A4 हो गया है। हो गया A4? यस सर। चलो ठीक है, A4 हो गया तो हम यस। लोग आगे बढ़ते हैं फिर A5 या A4 में। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो जल्दी से, एक दो डाउट है मुझे। अगर हो चुका है तो ये फिर हम लोग दोबारा नहीं करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है किन्हीं को A4 में, तो कोशिश ये करना है कि जब भी होमवर्क दिया जाए, ज्यादा होमवर्क आ जाए तो उसी टाइम बता सकते हो अगर ज्यादा होमवर्क नहीं हो पाएगा। बट मैं खुद सेक्शन वाइज या होमवर्क अगर दो तीन डीपीपी एक साथ हो भी जाता है तो फिर हम लोग दो तीन दिनों के बाद ही डिस्कस करते हैं वहाँ पे, तो सफिशियंट टाइम होता है तुम लोगों के पास कि डीपीपी डिस्कशन हो जाए। क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या होता था कि बच्चे अगर बाद में भी करते थे तो हो जाता था। बट अभी जब जब तक ऑनलाइन लेक्चर है तो कोशिश ये करना है कि जब डीपीपी डिस्कस हो या मॉड्यूल डिस्कस हो किसी भी सब्जेक्ट में, जब डिस्कशन सर बोले वहां पे तो उस टाइम करना है वहां पे, मतलब जैसे भी हो उसको सॉल्व करना है मॉड्यूल को। थोड़ा ज्यादा भी पढ़ाई करना पड़े, कम सोना पड़े तो वो भी करोगे, मतलब बिल्कुल मैच होके चलना है, मतलब सिंक्रोनाइज वे में कि सर ने जो दिया है होमवर्क उसको करना है, और डिस्कशन भी जब पार्टिसिपेट करना है प्रॉपर डिस्कशन में भी। तो ठीक है, A4 में अगर डाउट नहीं है तो हम लोग A5 से स्टार्ट करते हैं। डीपीपी नंबर A5 में क्या क्या डाउट है तो वो बताओ। डीपीपी नंबर A5, चलो चेक करो पहले क्या क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर, नहीं हम लोग पूरा डिस्कशन, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। जितना भी हाफ एन आवर जो भी टाइम लगेगा डिस्कशन में, उसके बाद हम लोग थ्योरी भी आगे कंटिन्यू करेंगे। कर तो लियो सब लोग डीपीपी A5। डाउट अगर इसमें नहीं है यस तो हम सर। आगे आगे बढ़ते हैं फिर डीपीपी नंबर 6 में, A6। डीपीपी नंबर A6, दो डीपीपी तो बताओ, कम से कम इतना तो कर लिया होगा A5 A6। यस सर। ओके, A5 में दर्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 8, 10, 14। डीपीपी नंबर A5 में 4, 8, 10, 14। तो जो भी तुम्हारा डाउट है तो उसको पूछना है वहां पे। यस, ये कौन सा है तुम्हारा, A6 का या A5 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है? A5 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लेते हैं शेखर का भी। 4 का B इन A6। ओके चलो हम लोग पहले 5 देख लेते हैं, 5 का भी कुछ डाउट है, 6 पे आता है अभी हम लोग। 4 तो ऑलरेडी आ गया इसमें। A6 में 4 का AB देखते हैं उसमें आगे हम लोग, फिर जब A6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 A5 का ये चेक कर लेते हैं उसको भी। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे डिस्कशन।
बाकी A6 का 4 में A B तो आगे देखते हैं, अभी पहले इसको देखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है ध्यान से यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 IPSC नेम ऑफ। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर ध्यान से देखते हो पूरा लेक्चर, तो एक तरह का तुम्हारा जो टेस्ट होना है संडे को, उसका प्रिपरेशन भी हो रहा है, ये सब चीजें संडे के टेस्ट में भी आना है। नोमेनक्लेचर ये 11 भी है, चेक कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला जा रहा है कि CH3। अब देखो क्वेश्चन में ये भी सोचना है कि ऐसा क्या सर ने नहीं बताया इसके रिगार्डिंग थ्योरी जो कि सॉल्व नहीं हुआ यहाँ पे। CH3 CH2 CH OH SH CH NH2 और ये क्या रहा है इसमें CH3। तो मेन चेन सिलेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मेन चेन तुम्हारा क्या रहेगा इसमें, यहाँ पे मेन चेन स्ट्रेट चेन है, यही कार्बन चेन है, तो यही तुम्हारा मेन चेन। क्वेश्चन आता है कि इसमें नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें। इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, NH2। तीनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। अल्कोहल बिल्कुल करेक्ट है। जो अल्कोहल सीनियर ग्रुप है, इसको लोएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं नंबरिंग में। दैट मीन्स नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, इसको फोर्थ पोजीशन जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है, इसको लोएस्ट देना है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से। और जैसे नंबरिंग हो गया, तो जो जूनियर ग्रुप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। किस पोजीशन का आ रहा है 5 अमीनो, उससे कर लो अब यहाँ पे 4 मर्केप्टो। 4 मर्केप्टो। इस कार्बन का मेन चेन हेक्सेन 3 ऑल। हेक्सेन 3 ऑल। बिल्कुल सही, ये करेक्ट, मतलब आसान सा क्वेश्चन था, इसको सोच सकते थे इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है व्हिच इज नॉट सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है? अब यहाँ पे देखना है आइसोप्रोपेनॉल। सेकेंडरी अल्कोहल बोलने का मतलब क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। आइसोप्रोपेनॉल, एट का ये ऑप्शन, वो क्या रहता है? CH3 CH CH3 और ये OH। ये क्या था तुम्हारा? आइसो ग्रुप, 3 कार्बन का टोटल 3 कार्बन, दैट मीन्स प्रोपाइल। इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपेनॉल। यहाँ पे जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है, उस कार्बन का डिग्री चेक करना चाहिए, क्या है? 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड OH ग्रुप आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल तुम्हारा। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नॉट सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है। बी ऑप्शन की बात करें, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। सेकेंडरी ब्यूटेनॉल क्या होता है? CH3 CH2। ये चीज हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर में, 3rd या 4th लेक्चर में नोमेनक्लेचर में पढ़े हुए हैं ये सब चीजें। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसी को क्या बोला जा रहा है? सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। ये सेकेंडरी कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से OH कनेक्टेड है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। सी ऑप्शन में 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, 2 ऑल OH और 3rd कार्बन पे CH3, ये भी सेकेंडरी कार्बन से OH एसोसिएटेड है, दैट मीन्स ये भी सेकेंडरी अल्कोहल। पेंटेन 1 ऑल, डी ऑप्शन, यहाँ पे OH है, तो जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है, इस कार्बन का डिग्री क्या आ रहा है यहाँ पे? 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये प्राइमरी कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड जो अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल, दैट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी नहीं है, तो आंसर क्या होता है इसका? डी। इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन इसमें सोचना कि क्या रहेगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है CH3 CHNH, CH3 C डबल बॉन्ड O NHBr। अब यहाँ पे देखना कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, कौन बताओगे कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा प्रेजेंट है? अमाइड। अमाइड।
अमाइड। बिल्कुल, ये क्या अमाइड। और अमाइड में जो एन से कनेक्टेड ग्रुप होता है, इसमें मेन चेन अगर देखोगे, इसमें दो ही कार्बन का मेन चेन 1 2, चेन इनिशिएटिंग ग्रुप या टर्मिनेटिंग ग्रुप था, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते 1 2। और एन से कनेक्टेड है ये बी आर, इसको एन के टर्म में लिखना था, जैसे कि सेकेंडरी अमाइड या टर्सरी अमाइड का नेमिंग करते थे। एन ब्रोमो और दो कार्बन का मेन चेन एन ब्रोमो इथेनामाइड। अमाइड ग्रुप का एक्चुअली सफिक्स क्या होगा, अमाइड, एन ब्रोमो इथेनामाइड। तो ये सोचना था कि अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, एन से जो कनेक्टेड ग्रुप होता है उसको एन के टर्म में आगे लिखते हैं हम लोग, एन ब्रोमो इथेनामाइड, दो कार्बन का मेन चेन। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। अब क्वेश्चन नंबर 14, इतना आसान क्वेश्चन हो जाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे। जितना क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया होगा उतना अगर प्रैक्टिस एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करो तो ये क्वेश्चन खुद हो जाता। इसमें क्या OH डबल बॉन्ड Br, इसमें देखना कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अल्कोहल जो है OH तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है, सीनियर ग्रुप यही है। इसमें जो नंबरिंग भी स्टार्ट करता है इसी कार्बन से 1, तो पहले फंक्शनल वाले कार्बन को लोएस्ट दे लेना है, जिसको 1 2 3 4। जिस कार्बन से Br एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, उसका पोजीशन क्या रहा है तुम्हारा उसमें 4। 4. इंटीजर टाइप का था तो आंसर क्या रहता 4। क्लियर है यहाँ पे है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही इसमें खासियत बोल लो कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फिजिक्स या मैथ्स के जैसा क्वेश्चन को रीड करना है, कैलकुलेट करना है, देन आंसर आएगा। सिंपली इसमें सोच सकते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 15। एक्स वाई जेड नहीं देखो, उसमें क्या दिया हुआ है कि इन द गिवन कंपाउंड आईपीएससी नंबरिंग ऑफ Br, उसमें सिंपली पोजीशन दे रखा है एक्स वाई जेड, जो भी है उसमें कोई मतलब नहीं वहां पे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन द गिवन कंपाउंड आईपीएससी नंबरिंग ऑफ Br, जिस कार्बन से Br कनेक्टेड है उस कार्बन का नंबरिंग बताना था वहां पे। तो ठीक है, नेक्स्ट था इसमें क्वेश्चन नंबर 15। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, यहीं पे देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या तुम्हारा COH इस टाइप का कंपाउंड आ रहा है। इसमें बोला था कि इन द गिवन कंपाउंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन या मेन चेन, तो मेन चेन तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होना है, COH, यही सीनियर ग्रुप है। तो यहाँ से स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, ये 1 2 3 4 सर 5 आंसर 7 है ना इसका? 6 7 8। आंसर में करेक्शन होगा जो भी रहेगा यहाँ पे। ये क्या रहेगा 1 Sir, 6 double I. बिल्कुल यहाँ पे जो भी अगर 7 दिया गया तो उसमें फिर क्या हो, करेक्शन कर लोगे 1। 6 डबल आई सर, हाँ बताओ। 6 Sir, डबल आई, ओके, 6 डबल आई। बिल्कुल यहाँ पे क्या गया 6 7 8। इसका जो आंसर है करेक्ट कर लोगे, अगर 7 दिया गया है तो वो 8 कर लेना था वहां पे। मेन चेन में टोटल कार्बन क्या रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कार्बन 8 आ रहा है, तो आंसर 8 रहेगा, उसको करेक्ट कर लोगे। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें DPP नंबर A6। DPP नंबर A6 का 4 का AB, उसके अलावा और भी कोई डॉट हो DPP नंबर A6 में वो बताओ। 11। A6 में 4 का AB, और क्या था उसमें क्वेश्चन नंबर 11।
डीपीपी नंबर A4 का 6। तो डीपीपी नंबर A6 का आंसर नहीं है तुम्हारे पास। यस बताओ, तुम्हारे पास आंसर नहीं है डीपीपी नंबर 6 का, A6 का। ओके, डीपीपी नंबर देख लेते हैं। A5 में अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो देख लेते हैं उसको हम लोग। इसमें 11 क्वेश्चन डीपीपी नंबर, एक मिनट वो पहले कर लेते हैं इसको। डीपीपी नंबर A5 में क्वेश्चन नंबर 11, ये भी डाउट है, देख लो इसको। SHNH2। तो इसमें देखते हैं कि तुम्हें दिक्कत क्या है इसमें, किस टाइप से तुमने सोचा। यहाँ पे देखना है कि सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और बाकी जो जूनियर ग्रुप है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये सीनियर ग्रुप। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करना था। अब कैसे मूव करें हम लोग, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। अब सोचना यहाँ पे, अब ये नहीं सोचना कि ये सीनियर है NH2 से। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम, एज ए प्रीफिक्स नेम अमीनो, और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम मर्केप्टो, प्रीफिक्स नेम। अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा, क्योंकि इधर से भी करते हो ये 3, इधर से मूव करते थे ये 3, तो हम लोग अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट उसको लोएस्ट पोजीशन देना था, 1 2 3 4 5 6। आई थिंक आप क्वेश्चन कर सकते हो 3 अमीनो 5 मर्केप्टो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे? है इस तरीके से सोचना था। यहाँ पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट था इस केस में। सोचना ये था कि अब जब एक सीनियर ग्रुप हो गया तो बाकी का जो भी ग्रुप होता है वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप, और सबको कैसे ट्रीट करना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ठीक है, तो अगर आंसर नहीं है डीपीपी A5 का, तो ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है पूरा डीपीपी 10 तक का। मैं उसमें फिर से दोबारा सेंड कर सकता हूँ, बट अभी सबका आंसर बताना तो मुश्किल है, मेरे पास भी नहीं है सबका आंसर। मुझे फिर वो देखना पड़ेगा PDF। मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था तुम लोगों को डीपीपी के सारे आंसर। मैं लेक्चर के बाद फिर से रीसेंड कर देता हूँ, तो जिनके पास नहीं होगा मैं रीसेंड कर दूंगा दोबारा से। तो ठीक है, बाकी इसमें और डाउट बताओ क्या A6 में है? डीपीपी नंबर A6 क्वेश्चन नंबर 10 का S देख लेते हैं उसमें क्या है। और तो देखते हैं, डीपीपी नंबर A6 में है क्वेश्चन नंबर 6 प्रणव का, देख लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 9 भी। चलो बाकी बताओ, हम लोग स्टार्ट भी करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का A एंड B ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का A एंड B ऑप्शन में है। बोला जा रहा है कि है करेक्ट IUPAC नेम। करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा तो सोचना है यहाँ पे। 4 का A ऑप्शन, बेंजीन रिंग CHClCl, इसका यहाँ पे नेम दे रखा है डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे जो मेन चेन होता है इसी एक कार्बन से 3 सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड है यहाँ पे, तो एक ही कार्बन का मेन चेन होगा यहाँ पे, या दो तरह के इसका नेम दे रखा है। यहाँ पे एक ही कार्बन का मेन चेन है और इसी एक कार्बन से दो Cl कनेक्टेड है, तो इसका नेम क्या होता है, डाइक्लोरो
और बेंजीन रिंग का एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है? फिनाइल। एज ए ग्रुप नेम, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है? फिनाइल। यहाँ पे एक ही कार्बन का मेन चेन, और ये क्या होगा इसमें? डाइक्लोरो फिनाइल, और ये क्या होगा? मीथेन। ये भी एक नेम है इसका आईपीएससी में। यहाँ पे मेन चेन एक ही कार्बन का, क्योंकि इसी एक कार्बन में तीन तीन सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे। इस तरीके से भी इसका आईपीएससी नेमिंग रहता है यहाँ पे। अब इसका दूसरे तरीके से नेमिंग क्या रहेगा? ये जो कंपाउंड है यहाँ पे, ये अगर कुछ याद हो, मैंने कंपाउंड का नेम बताया हुआ था, सी डबल बॉन्ड ओ एच। इस कंपाउंड का नेम क्या है? कौन बताओगे? आईपीएससी नेम। ईस्टर। बेंजोइक एसिड, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये करेक्ट नेम क्या होता है? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। और बेंजीन कार्बल्डिहाइड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक और बताया हुआ था वहां पे, बेंजल्डिहाइड। क्लास नोट देखते हो? बेंजल्डिहाइड। चलिए बिल्कुल। बेंजीन कार्बल्डिहाइड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल वर्ड कब यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग बेसिकली? जब यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे सी एच आ रहा हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ पे दो दो सी एल है। सी एच तो यहाँ पर भी है, जैसा कि यहाँ पे सी एच था। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ के जगह पे सी एल और सी एल आ रहा है। इसका भी एक नेम और बोल सकते हैं कि बेंजल क्लोराइड, जो कि ब्रैकेट में दे रखा है वहां पे, बेंजल क्लोराइड। ये भी इसका एक नेम रहा था, ये करेक्ट नेम है यहाँ पे 4 का ए। उसके बी की बात करें वहां पे, तो बी भी उसी पैटर्न पे किया गया वहां पे। सर अगर CH2 आता है तो बेंजल नहीं होता ना? नहीं, CH2 होता तो वो बेंजल नहीं होता, तब कुछ और आता है वहां पे। CH ग्रुप है, दैट मीन्स उसको हम लोग बेंजल बोलते हैं, कि यहाँ पे आ रहा है और इस केस में भी आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बेंजल। नेक्स्ट है इसमें इसका बी वाला पार्ट, CH2 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 Br। अब यहाँ पे एक ये देखना है, यहाँ पे ठीक है रिंग में तीन, ये 6 कार्बन है, तीन तीन पाई बॉन्ड भी होता है, बट फिर भी यहाँ पे जो हम लोग बेंजीन रिंग को जनरली एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज करते हैं तो उस केस में नेमिंग आसान हो जाता है यहाँ पे, आईपीएससी नेमिंग। यहाँ पे मेन चेन तीन ही कार्बन का होता है, और इसका एक रीजन और भी रहता है कि बेंजीन रिंग में जो तीनों पाई बॉन्ड होता है, उसी के बदले में एक सर्कल दिखाते हैं, रिंग दिखाते हैं। इसका मीनिंग ये होता है सर्कल दिखाने का कि जो तीनों पाई बॉन्ड होता है बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होता है, मूव करते रहता है यहाँ पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे पाई बॉन्ड जो रहता है इसको बेंजीन रिंग को जनरली एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेते हैं ऐसे केस में। यहाँ पे इसका नेम क्या आ जाता है इस केस में? ये फिनाइल और ये ब्रोमो, दोनों सब्स्टिट्यूएंट। 1 ब्रोमो 3 फिनाइल। मेन चेन नंबरिंग किधर से करोगे इसमें? ब्रोमो के साइड से अल्फाबेटिकली 1 2 3, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। ये भी करेक्ट है यहाँ पे। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का आईपीएससी नेमिंग था, इसको याद रखना था इस टाइप से। मेन चेन इसमें 3 कार्बन का और इसमें एक ही कार्बन का मेन चेन, और बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सी वाला पार्ट है, तो सी वाले पार्ट को भी इसी तरह करना था, CH डबल बॉन्ड CH Cl। नंबरिंग किधर से करते? क्लोरीन के साइड से अल्फाबेटिकली, वो भी आ जाता तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 6। सर ये क्वेश्चन मल्टीपल था ना? हाँ बताओ। एडवांस का सर ये टाइप का क्वेश्चन मल्टीपल था ना? जो भी आ रहा है उसमें चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मल्टीपल है तो आंसर क्या आ जाता तुम्हारा? ए भी आ जाएगा, बी भी आ रहा है उसमें, 4 का ए बी, सी भी करेक्ट है, डी भी चेक करना है, डी भी चेक कर देता हूँ मैं। डी में क्या आ रहा है? OCH3NO2। OCH3 और NO2 दोनों क्या आ रहा है वहां पे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। OCH3 भी सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, और NO2 एज ए अल्फाबेटिकली ऑर्डर करते हैं वहां पे, तो मिथॉक्सी एंड NO2। मिथॉक्सी का एम पहले आएगा, 1 मिथॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजीन। ये भी करेक्ट है।
तो 4 का ABCD सब करेक्ट आ रहा है वहां पर। एडवांस पैटर्न का है तो वो मल्टीपल चॉइस रहेगा ही। किस तरीके से सोचना था उसको। क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में देखो क्या बोला जा रहा है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। देखो नेम थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी इसमें ये अलग अलग पार्ट करके सोचो वहां पे। और जब अलग अलग पार्ट करके सोचोगे वहां पे है तो क्या आ जाता है, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, एक रिंग बना लोगे है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, दैट मींस फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे एनहाइड्राइड ग्रुप होगा। क्लियर है, यहाँ पे है डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब इसके 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, इस साइक्लोहेक्सेन पे इसको अगर 1 दे रहा है, यहाँ पे है 2, तो ये क्या होगा यहाँ पे 3 ब्रोमो Br, और ये क्या होगा तुम्हारा CH3। एक ये हो सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं, नीचे से जब नंबरिंग स्टार्ट, जब यही BrCH3 ऊपर होता, एक तो ये ऑप्शन आ रहा है, ये भी करेक्ट होगा। और क्या करेक्ट हो सकता है इसमें, यही Br और CH3 अगर ऊपर होगा देन नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये 1 और ये 2, ये 1 2 3 4। इसमें ऑप्शन चेक करो, ए तो आ ही रहा है, बी नहीं आ रहा है, यस सर। ए भी नहीं आ रहा है, डी आ रहा है। ये क्या हो तुम्हारा ए एंड डी करेक्ट हो जाता है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचना था यहाँ पे, तो ऑप्शन गिवन होता है तो काफी आसान हो जाता है चीजें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। इतना तो कर सकते हो, एल्डिहाइड ग्रुप कौन कौन सा प्रेजेंट है। अब देखो तुम्हें जो दिक्कत जा रहा है इसमें, मैं डायरेक्टली उसी पे फोकस करूंगा। जो अटेम्प्ट किए होगे ढंग से, तुमको दिक्कत यहाँ पे जा रहा हो तो ओ C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, बताओ, कोई एक बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, कीटोन, C एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड एल्डिहाइड। O। एल्डिहाइड है पर एल्डिहाइड तो नहीं है, एल्डिहाइड और इधर कोई कार्बन चेन होगा। ईस्टर। अब सही जा करके हुआ ईस्टर। ये कौन सा फंगल ग्रुप है यहाँ पे, ईस्टर था। ईस्टर। क्लियर है। इसी तरह फिर नीचे भी दिया गया यहाँ पे NH, और ये जो CHO है C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप आ गया तुम्हारा, ये भी एल्डिहाइड नहीं है यहाँ पे, ये अमाइड। बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या अमाइड। माइड। तो सोचने का तरीका क्या है यहाँ पे, देखो मैं बता भी देता हूँ दोबारा कि एल्डिहाइड कब होता है, जब C डबल बॉन्ड H हो और इसके बाद इधर कोई कार्बन चेन हो, कोई कार्बन एटम हो यहाँ पे, देन एल्डिहाइड। यहाँ पे मान लो कि OCH3 आ गया तो ईस्टर हो गया, OH आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये NH2 आ गया तो ये अमाइड हो गया। एल्डिहाइड कब होता है, जब इधर कोई कार्बन होता है, यहाँ पे एक कार्बन का चेन हो या 2 3 जितना भी रहेगा, तो C डबल बॉन्ड OH और इधर कोई कार्बन चेन होगा, देन वो एल्डिहाइड होगा। क्लियर अब यहाँ पे है। किस तरीके से याद रखना कि एल्डिहाइड को कैसे चेक करना है वहां पर। मैं कई बार पहले भी बताया, फिर दोबारा बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन तो कम से कम करेक्ट करके आओगे, काफी सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें जो तुम्हारा एक ग्रुप बच गया CHO बीच वाले मिडिल वाले रिंग पे ऊपर की तरफ है, और बेंजीन रिंग में एक नीचे CHO आ रहा है, तो 2 ही एल्डिहाइड ग्रुप है वहां पे क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा 10 का S। तो 10 के S में इसमें ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, मैच द कॉलम है बेसिकली, कि 10 का S किससे मैच करेगा वहां पे। मैच कराओ, यहाँ पे लिख के देखना होगा।
10 के एस में अब देखना यहाँ पे इसको कैसे करना है। CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइड एंड एसिड में सीनियर ग्रुप कौन है तुम्हारा इसमें? एसिड, दैट मीन्स ये 1 और ये 2। अब एसिड डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो मेन चेन इसमें 2 ही कार्बन का होगा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाता? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स मेन चेन के किस कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे। ये क्या आता है? 2। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा? ये एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के किस कार्बन को नंबर 1 देते हैं? जिससे कि जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड हो। ये 1 2 3 4 5। अब क्या होगा? CH2 CH2 C। अब ये इस सब्स्टिट्यूएंट्स में भी ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या बोलोगे यहाँ पे? 1 2 3। ये क्या आता है इसमें? 1 डैश 2 डैश 3 डैश जो भी बोलो। जब इस कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑक्सो प्रोपाइल, और ये बेंजीन से कनेक्टेड है बेसिकली। यहाँ पे ऑप्शन से भी चेक कर दे तो क्लियरली पता चलेगा वहां पे कुछ। ये क्या रहा यहाँ पे है? 2। फिनाइल से किस कार्बन कनेक्टेड है? वो सेकंड कार्बन से। 2 3 ऑक्सो प्रोपाइल फिनाइल। थ्री ऑक्सो प्रोपाइल फिनाइल। ये इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम आ गया। ये 2 क्या इंडिकेट करता है? ये सब्स्टिट्यूएंट्स मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है। ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जो अलग से एक सब्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या इंडिकेट करता है? जो रिंग से कनेक्टेड है। और ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप जो एज ए प्रीफिक्स था उसका पोजीशन। ऑक्सो प्रोपाइल फिनाइल इथेनोइक एसिड। इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके सोचना था इस तरीके से। तो ठीक है, ये डीपीपी नंबर A6 था। एक लास्ट डीपीपी और बच जाता है, डीपीपी नंबर A7। कर लियो सब लोग? डीपीपी नंबर A7 कर लियो? बताओ सब लोग, बताओ डीपीपी नंबर A7 कर लिया है? नहीं किया तो लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे उसको। कर लिया सर। कर लिया हो? Yes. तो ठीक है, बताओ उसमें क्या डाउट है डीपीपी नंबर A7? तो करो कि नहीं किए हैं अभी? तो देखते हैं डीपीपी नंबर A7 एक ही डीपीपी है। A7 ये 8 भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर A8 या कुछ थ्योरी आज पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 डीपीपी नंबर 8 भी हो सकता है। चलो ठीक है, इसमें हम लोग ये करते हैं, आज इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर और होना है इस वीक में। हम लोग उस लेक्चर में हम लोग अच्छे से पहले रिवाइज कर लो नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे डीपीपी नंबर A7 एंड A8। अभी हम लोग आगे थ्योरी पढ़ते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में A7 और A8 को रिवाइज करके जो लोग सॉल्व कर ले तो अच्छी बात है, नहीं जो किए हो इसको कंप्लीट करोगे A7 A8। देन फिर हम लोग उसी लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर पाएंगे, इस वीक के लास्ट लेक्चर में। अगर अच्छे से रिवाइज करके इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हारा टेस्ट का भी प्रिपरेशन हो जाना यहीं से। करते हैं शेखर, तो दर्शन लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको करते हैं जो भी है तुम्हारा डाउट। तो अभी किए नहीं हो, ये जो लोग नहीं किए उसको अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग Yes, इसको sir. डिस्कस करेंगे A7 और A8 को।
बट कोशिश करो कि अच्छे से रिवाइज करने के बाद इसको अटेम्प्ट करो। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर आगे अभी पढ़ते हैं। फिर हम लोग लास्ट क्या देख रहे थे इसमें, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में, एक मिनट वेट करो तुम लोग, चार्ज में भी लगा दूं लैपटॉप को। चलो ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे थे इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ठीक है, मैं अपलोड करता हूँ लास्ट लेक्चर, इवन अपलोड हो भी चुका है, वो देखोगे उसमें लास्ट लेक्चर अभी मैंने शाम में ही कर दिया हूँ अपलोड। तो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, अभी मैंने जस्ट किया था। जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, अभी अगर सर्च करोगे लेक्चर के बाद तो मिल जाएगा उसी प्लेलिस्ट में, J3 वाले में। तो तुम्हारे लेक्चर से जस्ट पहले मैंने कर दिया उसको अपलोड, तो देख लोगे। तो ठीक है, कुछ तो बता रहे हो सर आ गया है, तो देख लोगे उसको वहां पर। प्लेलिस्ट तुम लोगों को अभी तक नहीं पता है, जो रेजिडेंस नासिक स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुम्हारा J3 या JB करके उसमें इस टाइप से दे रखा है। जितना भी लेक्चर होता है, इवन मैथ्स का, केमिस्ट्री का, वहां पे ही अपलोड होता है, JB करके दिया गया वहां पर। सर आप YouTube की बात कर रहे हो? बिल्कुल यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं वहां पर। यूट्यूब पे अगर जिनको नहीं भी पता तो जा करके, अब तो इतना दिनों से पता चल जाना चाहिए कि रेजिडेंस नासिक स्टडी सेंटर चैनल का नेम है। प्ले लिस्ट में जाओगे, J3 प्ले लिस्ट नाम से तुम्हारे पेज के, उसमें सारा तुम्हें मैथ्स, केमिस्ट्री, इवन फिजिक्स का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैथ्स एंड केमिस्ट्री का सारा तुम्हें लेक्चर का वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। चलो ठीक है, सर ने लिंक भेजा तो वहां से भी देख सकते हो, या डायरेक्टली भी यहाँ पे जाके सर्च करके देख सकते हो यूट्यूब पे। तो ठीक है, आगे पढ़ते हम लोग अभी इसमें। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और कैटालिटिक हाइड्रोजन का 3-4 एग्जाम्पल भी देखे हुए थे। उसी के कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करता है यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। अब देखिए कुछ कंपाउंड आ रहा है रैंडम सा, एक ये कंपाउंड हो यहाँ पर। अब इसमें तुम्हारा रिएक्शन कराया जाए H2Ni। H2Ni, दैट मीन्स Ni क्या होता है यहाँ पे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। सही है, बिल्कुल। तो निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 का एडिशन, और H2 का एडिशन को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। अब देखना कि यहाँ पे कितना H2 मॉलिक्यूल यूज होगा, सोच के बताओ। सही, बिल्कुल। 4 मोल H2 मॉलिक्यूल यूज होता है, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा वो अंडरस्टूड आता है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, खुद से वहां पे सोचना है। जितना रिक्वायर्ड होता है उतना रिएक्शन में मिल जाता है। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो पाई बॉन्ड इसमें हटा देना था, H और H को ऐड करना होता सर है। आपकी आवाज ब्रेक हो तो ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक मिनट। अभी आ रहा है प्रॉपर वॉइस सबको? यस सर। चलो यस ठीक है, सर। तो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे। इसमें जो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड को हटा देना, दैट मीन्स H और H को ऐड कर देना हर एक पाई बॉन्ड के बाद। ये स्ट्रक्चर क्या आ जाता है यहाँ पे, इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है। अब इसका नेम बता सकते हो, 3,3 डाइथाइल पेंटेन। बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। अब देखो, अगर बेंजीन रिंग हो यहाँ पे, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, इसमें कितना मोल H2 मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे? 4। नहीं, कितना पाई बॉन्ड आ रहा है?
3. 3 pi bond है, दैट मींस 3 मोल्स H2 यूज होना है यहाँ पे। बेसिक देखो वहां पे हम लोग पिछले क्लास में देख रखे हैं कैसे करना है। तो जहां कहीं भी पाई बॉन्ड हो उसी के अलॉन्ग H और H को ऐड कर देना। तो फाइनल कोड क्या बन जाता है यहाँ पे है साइक्लोहेक्सेन। ये क्या था बेंजीन। बट एक पॉइंट यहाँ पे देखोगे कि जो बेंजीनिंग होता है वो एरोमेटिक नेचर का, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि बेंजीनिंग ऐसा कंपाउंड है एरोमेटिक, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो एक स्टेबल कंपाउंड होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड होने के चलते, स्टेबल कंपाउंड होने के चलते इजिली हाइड्रोजनेट नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पे हीट देना पड़ता है तुम्हें। इस सिंबल का मीनिंग पता होगा तुम्हें, कहीं भी रिएक्शन में ये सिंबल दिया जा रहा है इसका मतलब क्या है? सही है, बिल्कुल। इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है? हीट करना। यहाँ पे लॉजिक क्या याद रखना है तुम्हें कि जो बेंजीन रिंग है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉर्मली उसका कोई भी हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, बट जब इसको हीट किया जाता है और उसके बाद इसका एडिशन होता है देन ये H और H ऐड हो पाता है। ये क्या बन जाएगा? बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन। तो कुछ सिंपल सा एग्जांपल और देखें यहाँ पे हम लोग। इसमें क्या आएगा? H2Ni। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? खुद से सोचना यहाँ पर। तो जो कार्बन स्केलेटन होता है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ पाई बॉन्ड को हटा देना है फाइनल प्रोडक्ट में, इतना ही तो करना है। और पाई बॉन्ड को हटाने का मीनिंग क्या है? H और H ऐड हो चुका है। डाइमिथाइल हेप्टेन। 2-4 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो ठीक है, जो भी नेम है नेम तो लिख लोगे, बाकी इवन प्रोडक्ट तो सब लोग ड्रॉ कर पा रहे होंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे इस तरीके का, और बाकी आईपीएस हम लिखते हैं यहाँ पे, तो सिंपल सा आता है ये नेमिंग। मेन चेन कौन सा रहेगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यही मेन चेन, या नीचे लो या फिर ऊपर से, इस तरीके से। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट से, क्योंकि इसमें सेकंड क्वेश्चन पे ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है तुम्हारा। 1 2 3 4 5 6। तो बाकी नेमिंग कर लो, इतना करने के बाद आप तो कर सकते हो। सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे ना एटम? बिल्कुल। इसमें क्या होगा? 2 मोल्स H2 मॉलिक्यूल यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड आ रहा है। तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जितना पाई बॉन्ड है उतना H2 मॉलिक्यूल यूज होता है वहां पे रिएक्शन में। अब देखोगे जब भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं इसमें, जो कार्बन स्केलेटन होता है रिएक्टेंट में स्टार्टिंग में, वही कार्बन स्केलेटन प्रोडक्ट में भी एज इट इज रह जाता है। तो चेंज क्या होता है? सिर्फ पाई बॉन्ड हट जाता है और वहां पे अल्केन बन जाता है, अल्किन से अल्केन बन जाता है वहां पे। इसी को एक नोट लिखना था। इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, in catalytic hydrogenation process, carbon skeleton does not change. Carbon skeleton does not change. तो जहां कहीं भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो रहा हो तो कार्बन स्केलेटन एज इट इज रहता है, जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर था वैसा ही स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है। चेंज क्या होता है? सिर्फ पाई बॉन्ड हट जाता है, अल्किल से अल्केन बन जाता है वहां पर। एक पॉइंट कभी कभी स्टेटमेंट वाले में पूछ लिया जाता है, इसको याद रखना है यहाँ पे। क्लियर है? इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? बस पाई बॉन्ड हटता है, कार्बन स्केलेटन एज इट इज रहता है। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, इसको कॉपी करो यहाँ तक सब लोग। हो गया सर। कर ले, कॉपी कर ले। तो ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, 10 सेकंड है, बाकी लोग भी कॉपी कर लो।
चलो हम लोग कुछ अल्काइन का भी एग्जांपल देखते हैं। अल्कीन का तो देख ही रहे हैं, अल्काइन का कुछ एग्जांपल अगर लिया जाए यहाँ पर, ये पार्ट काफी आसान सा होता है यहाँ पर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। कैसा भी स्ट्रक्चर दे दिया है तुम्हें, तुम सोच सकते हो वहां पर डबल बॉन्ड H2Ni या प्लेटिनम या Pd, कुछ भी दिया है तुम्हें, H2Pt ले लो यहाँ पर। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट और कितना मोल H2 यूज होगा वो सोचना है यहाँ पे। 3H2। सही, बिल्कुल 3H2 मॉलिक्यूल्स यूज होता है क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है। प्रोडक्ट सब लोग बना रहे होंगे करेक्ट ही, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पाई बॉन्ड को हटा देना। दैट मीन्स H2 का एडिशन हो चुका है वहां पे, जैसे पाई बॉन्ड को हटा होगा। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तुम्हारा यही क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट पूछा जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें, या कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा तुम लोग देखेंगे। हाँ बताओ फिर से। Heat provided one. नहीं, इसमें हीट नहीं होगा क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। अभी जो तुम्हें याद रखना है कि सिर्फ बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन यानी pyridine, जो मैंने क्लास में बताया था स्टार्टिंग में, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है यहाँ पे, इसमें हीट का रिक्वायरमेंट नहीं होता यहाँ पे। ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे, कार्बन स्केलेटन एज इट इज रहेगा, सिर्फ पाई बॉन्ड को हटाना यहाँ पे। नहीं, लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पर, इसमें सिंपली तुम्हें पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर गिवन होगा, उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पे, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें काफी आसान सा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, बुकलेट देखोगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करो तुम्हें और खुद समझ में आ पाएगा वहां पर। सर इसका एक बार नेम बताओ ना सर। हाँ बताओ फिर से क्या पूछ रहे हो। सर ऊपर वाले पे वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, दोबारा बताओ क्या पूछना चाह रहे हो। सर वो नेम पूछ रहा सर है। इसका नेम बताइए। इसका नेम क्या रहेगा, तो नेम बताओ खुद से। मेन चेन ही आ जाता तुम्हारा, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन आ रहा है, और इसको एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिख लो। जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है उसको 1 2 3, और फर्स्ट कार्बन पे ही मेन चेन आ रहा है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट, 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 2 3 4 5 6, ये 1 मिथाइल प्रोपाइल, बिल्कुल करेक्ट था। 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ये अब नेम तो खुद से बता सकते हो ऐसे कंपाउंड्स का। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें अगर H2Ni दिया रहा है तो कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका जब रिएक्शन H2Ni या Pt या Pd के साथ होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब यहाँ पे सोच के बताना कि इसमें कितना मोल H2 यूज होता है यहाँ पे। 2. क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मींस इसी में 2 पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। तो फाइनली क्या बन जाता है इस केस में, नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, इसी 2 पाई बॉन्ड हटेगा और यहीं पे H और H आकर ऐड हो जाएगा। दूसरा वाला पाई बॉन्ड हटता है यहाँ से H और H, ये क्या बन जाता है CH2 CH3। इस तरीके से सोचना रहता है यहाँ पर। तो जहां कहीं भी पाई बॉन्ड हो उसी पाई बॉन्ड के अलोंग H और H का एडिशन होता है और पाई बॉन्ड हटते चला जाएगा वहां से। कोई भी एक एग्जांपल और ले लें यहाँ पे हम लोग। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, इधर डबल बॉन्ड हो,
इसमें कितना मोल H2 मॉलिक्यूल्स यूज होगा? 3 4 3 या 4? 4 4 क्योंकि 2 पाई बॉन्ड तो इधर आ ही रहा है डबल बॉन्ड में और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो टोटल पाई बॉन्ड 4, दैट मीन्स 4 मॉलिक्यूल्स H2। फाइनल कोड क्या रहेगा तुम्हारा इसमें? तो सिर्फ पाई बॉन्ड को हटा देना है, कार्बन स्केलेटन तो एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स इस टाइप का कोड आ जाता है यहाँ पे, उसी टाइप से यहाँ पे इस टाइप से ड्रॉ करना था इसको। क्लियर है यहाँ पे? इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। आई थिंक ये तो सबसे सर आसान पार्ट है। हाँ बताओ, सॉरी पाई बॉन्ड नहीं सर रहेगा, वो डबल बॉन्ड कैसे है? बिल्कुल वो हट चुका है, वो नहीं रहेगा। इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। तो इसका कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, उसको करते हैं यहाँ पे हम लोग। या एक दो क्वेश्चन मैं बुकलेट से ही लेता हूँ, इसके क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट से। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे हेलोजिनेशन, उसी का क्वेश्चन पूछा गया है उसमें। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन काफी आसान है जितना हम लोग क्लास में किए हुए हैं, उससे भी आसान क्वेश्चन बुकलेट में दिया गया है। हम लोग कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करता है यहाँ पे। सर पेज नंबर? मैं बुकलेट से नहीं करना, मैं डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि और अल्काइन से इसमें इसका रिएक्शन H2Ni, इसमें जो कंपाउंड बन रहा है तुम्हारा C5H12, और इसका जब Cl2H कराया जा रहा है यहाँ पे, इसमें क्या यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बोला जा रहा है, 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दो प्रोसेस को मिक्स कर दिया गया है, मोनोहेलोजिनेशन और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। पूछा जा रहा है कि इसमें अल्काइन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहले तो ए का स्ट्रक्चर बता दोगे कि C5H12 आ रहा है, तो C5H12 का कितना आइसोमर रहेगा, पहले तो ये सोचोगे। C5H12 का टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना बनेगा? 5 नहीं, क्लास में मैंने बता Five. रखा है, DU0 एक ही सर आ जाता है 4 स्टेट चेन। सोचो, आराम से सोचो, इसको जल्दबाजी कुछ नहीं है। वो भी नहीं है इसमें। C5H12 का टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताना था तुम्हें। 3 चेन 3 सही है बिल्कुल। वो क्या रहेगा इसमें? 3। एक ईयर आता है यहाँ पे है। 3 सर। सही है बिल्कुल, ये 3 आइसोमर आ Sir, जाएंगे। 3. बिल्कुल सही, तो ये क्या होगा 3। अब इस तीनों में से किसका क्लोरीनेशन कराए, मोनोक्लोरिनेशन, जिसमें कि 4 प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे। इसमें फर्स्ट बोल लूँ, सेकेंड, थर्ड, तो 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट किसमें से मिलेगा? 1 2 3 में से। सेकंड सेकेंड सही बिल्कुल, ये क्या रहेगा तुम्हारा? सेकेंड। फर्स्ट में कितना मिलता है? 1 2 3, 3 डिफरेंट टाइप का है, इसमें 3 मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा तुम्हें? एक ही टाइप का मिलेगा, एक ही डिफरेंट टाइप का, CH3 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 और ये CH3। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पे 4 मोनोक्लोरोप्रोड किसे मिल रहा है? सेकंड वाले से। दैट मीन्स ए का जो स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा यही रहेगा, ये दोनों ए का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। क्लियर है? अभी बोला जा रहा है कि H2Ni इसी स्ट्रक्चर का यहाँ पे वो कौन सा अल्काइन हो जिसका कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बाद ये बन रहा हो, ये बन रहा है यहाँ पर।
यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसमें बताओ सब लोग। फर्स्ट वाले में उसमें फर्स्ट वाले में ऐड कर सकते हैं, सिर्फ यही एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऐड नहीं कर सकते हैं, इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इधर भी ट्रिपल बॉन्ड ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा। आपकी आवाज कट रही है। तो ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ इसी पोजीशन पे पॉसिबल है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा अल्काइंस का, इसी अल्काइंस का जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो फिर C5H12 आ पाएगा, एंड आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन और मोनोक्लोर पॉट मिल पाता है। तो इसमें तुम्हें ऑप्शन में गिवन रहेगा कि एक अल्काइंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग ऑप्शन में तुम्हें सोचना इस तरीके से। सर पर एटलीस्ट 2H2 होगा ना, क्योंकि एक वो अंडरस्टूड triple है, bond आ रहा है। वो मैंने हर जगह कहीं भी रिएक्शन में नहीं लिया हुआ था अलग से। क्वेश्चन में भी तुम्हें नहीं दिया रहेगा कि 3H2 या 2H2, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना मिल जाता है, वो अंडरस्टूड रहता है। ये 2H2 होगा जो कि अंडरस्टूड है। चलो ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है यहाँ पे कैसे करना था इस क्वेश्चन को। एक अच्छा क्वेश्चन था दोनों को मिक्स करके। बिल्कुल शेखर, आईपीएससी नेम भी दे सकता है ऑप्शन में, तो तुम्हें आईपीएससी नेमिंग पता होना चाहिए। आईपीएससी नेमिंग का डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं भी जेई पूछता है मेन से एडवांस, तो कहीं ना कहीं उसका यूज होता है, इनडायरेक्टली नोमेनक्लेचर पूछ लेता है वो। जो पहला चैप्टर है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, वो तो आना ही चाहिए सबको अच्छे से। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज आ नहीं रही। चलो Yes, अब आ रहा sir. होगा प्रॉपर, अब सर, वॉइस आपकी आवाज प्रॉपर आ रहा break होगा अभी। यस चलो ठीक है, Yes, बीच sir. बीच में कहीं कुछ प्रॉब्लम रहता है तो देखते हैं, बाकी अभी तो आ रहा होगा प्रॉपर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको सोच सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। लास्ट मेथड जो होता है इसमें ओजोनोलिसिस। फर्स्ट क्या था, मोनो हाइड्रोजनेशन, सेकेंड वन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और थर्ड जो लास्ट है इसमें ओजोनोलिसिस। बेसिकली सेक्शन ए में ये दोनों का क्वेश्चन था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड मोनो हाइड्रोजनेशन। अब सेक्शन ए कंप्लीट कर पाओगे इस बुकलेट का। ओजोनोलिसिस ये और भी ज्यादा सर, आसान है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के। हाँ बिल्कुल, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 का। और सेक्शन बी में तुम्हें दिया रहेगा ओजोनोलिसिस, उसको तुम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देख लोगे बहुत ही आसान सा पार्ट रहा था ये ओजोनोलिसिस। अब एक क्वेश्चन आता है कि किस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस होगा। जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन था एंड ओजोनोलिसिस, ये किसके लिए यूज करते थे हम लोग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। दैट मीन्स अल्कीन एंड अल्काइन का ही ओजोनोलिसिस भी कराना रहेगा यहाँ पर। अब देखना है जो ओजोनोलिसिस प्रोसेस होता है ये 2 टाइप का होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। फर्स्ट होता है इसमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस तो हम लोग अल्काइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे RCr, डबल बॉन्ड C, R और H। और इसका जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराइए, ओजोनोलिसिस कराया जाएगा तुम्हारा, तो प्रोसेस क्या है इसमें, ओजोनोलिसिस। तो सबसे पहला जो इसमें रिएजेंट होता है वो O3। O3 का नेम भी क्या है, Ozone. ओजोन। सबको पता है इसमें, बिल्कुल शिवानंद जी मैंने बताया ओजोनोलिसिस किससे रिलेटेड रहेगा, ओजोन से ही। O3 का रिएक्शन कराता है यहाँ पे। और इसमें जो सेकेंड रिएजेंट होता है वो ZnH2। सर वहाँ पे H है R है वो कार्बन ये बॉन्ड पे। H है, ये H है यहाँ पे, नॉट R। 3 R
आर भी हो सकता है, मैंने एच लिया हुआ, एच भी हो सकता है, कुछ भी रह सकता है। अब यहाँ पे देखना है कि 1,2 लिखने का क्या मीनिंग है। ये जो अल्कीन होता है इसका पहले रिएक्शन O3 के साथ होगा, देन ZnH2O के साथ, और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है वो बन पाता है यहाँ पे R डबल बॉन्ड O। देख लोगे बस 2 मिनट क्लियर हो जाएगी चीजें। C डबल बॉन्ड O RH। अब सर देखोगे वाइस इसमें का सर आपकी वॉइस आपकी वॉइस अटक जाती है। वॉइस अटक रही है अभी। सर अभी सही आ रहा है। वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि कैसे बना। बस प्रोडक्ट तो लिख लूँ मैं यहाँ पे पहले। ये क्या है यहाँ पे ZnO। तो यहाँ पे देखना कि ZnO जो है तुम्हारा ये एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट में डिफरेंस बताया हुआ था कि जहां कहीं भी कार्बन आ रहा हो किसी कंपाउंड्स में, कार्बन हाइड्रोजन, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। कार्बन नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये बाय प्रोडक्ट बोलता हूँ ZnO को। तो मेनली जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे इस टाइप से बन रहा है। इसका देखो मिक्सचम भी होता है प्रॉपर, इसका कैसे ही आता है प्रॉपर मिक्सचम वो आगे का पार्ट है यहाँ पे। बट इस केस में बिल्कुल यहाँ पे क्या रहेगा, इस केस में ZnH2O, या कभी कभी Zn के बदले यहाँ पे एक और यूज किया जाता है डाइमिथाइल सल्फाइड, CH3 ट्वाइस S, डाइमिथाइल सल्फाइड O3 ZnH2O। तो Zn के जगह पे डाइमिथाइल सल्फाइड भी रह सकता है, बट जनरली तुम्हारे बुकलेट में Zn ही दिया गया है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनाता है यहाँ पे, और जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो सिंपली ये जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं। ध्यान से देखोगे इसका मैकेनिज्म भी है कैसे बनता है एक्चुअल में, बट वो आगे का पार्ट है, 12th में पढ़ना है। यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट लिखना सीखना है कैसे रहेगा। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन इसको ब्रेक कर दो यहाँ पे, और दोनों साइड, इस साइड भी एक C डबल बॉन्ड O और इस साइड भी एक C डबल बॉन्ड O। ये क्या आ जाएगा इसमें RCr, कार्बन है इसको ब्रेक करके डबल बॉन्ड O, और इसको भी ब्रेक करके एक ऑक्सीजन ऐड कर देना था। ये दोनों कीटोन और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो पा रहा है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखते हैं, अभी इसको क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे, देख लो एक मिनट। अब H2O का यहाँ पे क्या रोल है, तो H2O का यहाँ पे कुछ अलग से रोल है। ये मीडियम प्रोवाइड करता है, ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा वाटर यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला जो प्रोसेस था कि कोई अल्कीन गिवन है उसमें से O3 और ZnH2O आ रहा है, तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसमें, तो सिंपली जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दो यहाँ पे, और जैसे इसको ब्रेक करते हो तो ये क्या आ जाएगा, दोनों साइड ऑक्सीजन को ऐड कर देना था। तो O3 में कितना ऑक्सीजन आ रहा है तुम्हारा, 3 ऑक्सीजन एटम, तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गया, और एक ऑक्सीजन जो रहता है वो Zn के साथ चला जाता है यहाँ पे, और वो क्या बना देता है ZnO। अब तुम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ZnO में Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कौन बताओगे Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट। सर मतलब ZnO में Zn का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा कुछ पढ़े तुम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में? नो सर। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़े हैं? नो सर। नो नहीं पढ़े? सर। चलो ठीक है, 10th में पढ़े होगा ऐसा कुछ कि ZnO में अगर Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो ऑक्सीजन का हम जनरली -2 चार्ज लेते हैं, और ऑक्सीजन का अगर -2 है तो Zn का जो चार्ज आता है वो क्या होता है, +2। तो जो Zn का चार्ज होता है यहाँ पे Zn पे वो क्या होता है, +2। और Zn अगर एलिमेंटल स्टेट में, वो किसी के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है अगर यहाँ पे, इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे चार्ज क्या रहेगा, तो 10th में पढ़े हो ऐसा कुछ। यहाँ पे Zn पे जो चार्ज होता है ये क्या रहता है, 0।
चलो इतना तो पढ़े होगे कि अगर ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जीरो चार्ज से अगर +2 में जा रहा है, वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसका? ऐसा कुछ 10th में पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन का नेम सुने होंगे 10th में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यस नेम सर। सुने होंगे 10th में। ये सारी चीजें तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा वहां पर। यहाँ पे उसका यूज नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेम तो सब लोग सुन रखे हो। यहाँ पे जो Zn का होता है, जो Zn बन रहा होता है, इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। और जो ये जो कंपाउंड होता है अल्कीन, इसका बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है ओवरऑल। तो देखते हैं, इसको यहाँ पे रहने दो अभी। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा 5 मिनट, तो और भी वो चीजें क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन सर वो रिडक्शन ना सिलेबस से रिमूव था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पिछले साल, 10th में नहीं था। मतलब रिड्यूस कर दिया था ना सिलेबस, तो उसमें चलो रिमूव ठीक, कर दिया था। चलो ठीक है, अगर नहीं पढ़ पाए हो जो भी रीजन है, तो वो नेक्स्ट क्लास जब इसको स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बता दूंगा क्या रहता है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें डिटेल में बताया जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होगा, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वो सारा कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। अभी बस इस रिएक्शन को इतना ही नोट करके छोड़ दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ बताओ, फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो। बिल्कुल, अल्किन एंड अल्काइन दोनों के लिए, अल्किन एंड अल्काइन दोनों के लिए यूज होता है। फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो, वॉइस नहीं आ रहा प्रॉपर, जो भी कुछ पूछ रहे हो। वॉइस नहीं आ पा रहा प्रॉपर, तुम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तुम्हारा बस इसको यहाँ तक लिख करके छोड़ दो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे कैसे आप आता है वहां पर। क्लियर है? इस रिएक्शन को बिल्कुल लिख करके अभी छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। बट तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा, जो डीपीपी था उसको कर लोगे, और टेस्ट में जो रहेगा इसका 1-2 क्वेश्चन ही रहेगा इस पार्ट का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा इस पार्ट का। बिल्कुल अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए आता है ये ओजोनोलिसिस प्रोसेस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी तक यहीं पे रहने दो इसको, क्योंकि आज ये कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा आगे फिर। चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लिए होगे सब लोग, नहीं रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर।